अब भक्ति कांड का चौथा अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको हम 18 प्रवृत्तियों में फिर 2 विद्या बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में है विद्या, जिसको हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इस संसार में विद्या के बगैर किसी का जीवन भी सफल नहीं है, क्योंकि विद्या जो है इस जीवन में सबसे बहुत बड़ा धरोहर वस्तु है, चीज़ है, जो मानव को इस लोक से लेकर उस लोक तक मुक्ति का द्वार खुलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाँव, बलहारी गुरु आपने दिशा दियो दिखाओ। क्योंकि बिना गुरु को शरण में जाए बगैर ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है और आप भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। गुरु का भी दायित्व बनता है कि अपने शिष्य के प्रति हमेशा उसे अच्छे ज्ञान में ही लगाए, बल्कि उसे बुरे ज्ञान न दे, जाकि वो अपने जीवन में अनेकों गलत कार्य करे और एक दिन ऐसा हो कि आपका भी बेइज्जती हो जाए। इसलिए गुरु का यही फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। और ज्ञान जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया सम्मोहन विद्या, जैसे किसी को मोह लेना, जैसे हो गया जैसो भूत बकाल का मंत्र, जैसे हो गया देवियों का मंत्र, पूजा पाठ का मंत्र, जैसे हो गया नौकरी का, कंपटीशन का विद्या। कई प्रकार के विद्या होते हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की विद्या को सीखना चाहते हैं। चलिए, अब जो है दूसरा नंबर में बताया गया है अविद्या, यानी नकारात्मक ऊर्जा। अविद्या का मतलब होता है जैसे कोई 10 लाइन पढ़ लिया और बोल दिया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो उसमें जो है अहंकार पैदा हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है जीवन में कि अधूरा ज्ञान जो है जहर के समान होता है, वो आप में जो है अहंकार भर देगा। इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे तन मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि ये जीवन जो है आपको बहुत बड़ा, इस पूरे विश्व से जितनी भी दौलत है, जितनी भी संपत्ति है, सबसे बड़ा ये आपका जीवन है। इस जीवन को यूं ही ख़त्म मत होने दो, इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। नहीं तो आपके मन में जो है अधूरा ज्ञान नकारात्मक ऊर्जा की तरह कार्य करने लगेगा। तो चलिए, अब इसमें जो है कुछ नियम बताया गया है 18 प्रवृत्तियों में। तो चलिए हम आपको बता दें, ये जो 18 प्रवृत्तियों पर नियम है वो ये लिखा हुआ है। इसी 18 प्रवृत्तियों पर माटी से बना हुआ मानुष तन इन सभी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर स्वयं भगवान को दर्शन पा सकता है, मगर इतना आसान नहीं है। पहले आपको तन और मन दोनों साफ करना होगा। तन, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका शरीर जो है सुबह उठकर नहा धोआकर भगवान को जल चढ़ाना होगा। जैसे सूर्यदेव हो गए, उनको जल चढ़ाना होगा, पूजा पाठ करना होगा नित्य दिन। ये हर एक मानव से संभव नहीं है। दूसरा हो गया मन, सुबह से लेकर शाम तक किसी को एक लफ्ज़ भी गाली नहीं देना पड़ेगा, उनसे प्रेम से पेश आना पड़ेगा, कभी भी कोई गलत वाणी नहीं निकालना पड़ेगा। एक लड़की को बहन के समान देखना होगा, एक औरत को माँ के समान देखना होगा, एक पुरुष को पिता के समान देखना होगा। तभी आप जो है सो इन 18 प्रवृत्तियों में जितने भी गुण बताए गए हैं उन सभी का आप सही तरीक़ा से पालन कर सकते हैं। तभी आप भगवान के पात्र बन सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं होने वाला है। और इस कलयुग में तो ये 18 प्रवृत्तियाँ का गुण असंभव है। इसलिए जो मानव चाहते हैं कि हम संभव बनाएं, तो ज़रूर इस नियम को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। तो चलिए, मैं अपने वाणी को यहीं पे पूर्ण विराम करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माँ सरस्वती, जय बजरंगबली।